5 फरवरी को हो रहे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर कोई राजनीतिक मुद्दा चर्चा में है तो वो यमुना के जल को लेकर अभी आर पार की राजनीति हो रही है। न्यूज़ 24 आपको आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट उसी जगह से दिखा रहा है जहां कुछ दिनों पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस घाट पर पानी पीकर यमुना के जल को शुद्ध होने का दावा किया था, और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए कि यमुना के इसी पानी में जहर मिलाने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। दरअसल जहर मिलाने को लेकर वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि इन्हीं पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये 4 नंबर 0 माइल से थोड़ा पहले इसी पानी को पीकर मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये दावा किया था कि यहाँ पानी बिल्कुल साफ है, पीने लायक है, और दिल्ली सरकार जो राजनीति कर रही है वो बिल्कुल इसको सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम का जाल पैदा कर रही है, और इस पे अब आरोप प्रत्यारोप इतना तेज है। तो ये वही घाट है, और यहाँ से हरियाणा मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिधर से यमुना आती है, 0 माइल यहाँ से मज कुछ किलोमीटर पीछे है, और वहीं से 8 नंबर जो बैराज है, जो ड्रेन का जो सिस्टम है जो वहाँ चलता है, वो वहाँ से पानी को दूषित होने की प्रक्रिया शुरू करती है। तो अमोनिया को लेकर के, यहाँ के पानी के पीने को लेकर, और क्या आसपास के गांव में इस यमुना के पानी को क्या पीने लायक है, क्या इसका इस्तेमाल है, आज ये तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो चलिए यहाँ से आपको नरेला और उसके आसपास के गाँव में ले चलते हैं जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। यमुना के बाद मैं आपको लाया हूँ उन इलाकों में जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और यमुना के किनारे हैं, वो गांव बसे हुए, और वो गांव इसी तरीके से बसे हुए हैं। जंघोला ये गांव है, उसके आसपास के बहुत सारे गांव हैं, और जहां पे सबसे ज़्यादा चर्चा, मैं राजनीतिक पड़ताल इस बात की कर रहा हूं कि यमुना के पानी को लेकर जो राजनीति है उस पर आम लोग क्या सोचते हैं। नरेला विधानसभा है, तो आम लोगों के बीच में आपको लाया हूँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये गाँव में इस तरीके की तस्वीरें हैं। जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इसी नली, गली, सड़क, पानी को लेकर उठाए जा रहे हैं। और कुछ लोगों के बीच में, नमस्ते चाचा। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ही का घर है ये? हाँ जी, हमारा घर। कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल सिंह है। अच्छा इकबाल जी, हम लोग तो न्यूज़ 24 से हैं, और राजीव रंजन जी हाँ बीसी से है, हैं? गरिमा सिंह जी भी है। हम तो हाँ, बड़ा मतलब डिबेट भी देखता हूँ मैं तो। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए चाचा कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में ना जी राजनीतिक तौर पर जो चर्चा हो रही है जी। वो हो रही है कि यमुना का पानी जो है वो बहुत गंदा है। बगल में हम लोग गए थे जी जी। क्या वो पीने लायक है? उसमें लोग एक पार्टी कह रही है कि जहर मिला दे रहे हैं, एक पार्टी लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे तरीके का है, वो पीने लायक नहीं है। तो क्या सोचते हैं? ये जो है पानी की समस्या जो है वो आगे से, मतलब ये पानी जो हरियाणा से जो आ रहा है ना, इसमें गंदगी है। अच्छा, असलियत में। लेकिन मुख्यमंत्री तो हरियाणा के कह रहे हैं कि बिल्कुल वो पी के दिखा रहे हैं कि हम साफ तो यहाँ है। पड़ोस में हैं, तो वो कह रहे थे कि वो पीने का जो पानी है वो साफ है। मुख्यमंत्री पानी जो है ये हरियाणा से ही गंदा आ रहा है, और यहाँ आके मतलब इसकी अमोनिया जो गैस है यहाँ बढ़े है। यहाँ जो है, यहाँ दिल्ली से पहले आप यहाँ से लो ढीसरा की साइड में, इधर देखो जो गंदगी का नाला है ना, ये एक तो वहाँ से ये लांडा कॉलोनी है, उसका नाले का पानी पूरा गंदा, और एक आगे आके किया बियर फैक्ट्री जिसका पानी यहाँ से आके दूषित हो जाए। अच्छा, जो सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल, हाँ, जो ये कुंडली की जो फैक्ट्री है, इसका पानी यहाँ पर पीने लायक है पानी इधर का? ये जो है ये पीने लायक नहीं है। ये तो झूठ उन्होंने जो प्रोपगंडा परसों किया ना, कि यहाँ टीम बुला के और वो घोंट भर के दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यही कहेंगे, बड़े बड़े कहते हैं कि चलता पानी का भी गंदा नहीं होता। अच्छा, रुका हुआ पानी गंदा है, गंदगी मारी है, ये गंदगी है यहाँ। लेकिन जमुना का चलता पानी का भी गंदा नहीं होता। चलो अब पी कर देख लो, हम पिए साथ में, चलो नहीं है गंदा। चलता पानी का भी गंदा नहीं है, रुकने के बाद पानी गंदा है। तो ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, या वाकई में? तो चली रही है, राजनीति है इलेक्शन दौर में, और क्या होगा? तो इसका असर है? सबका यही है असर। इसका असर है? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये आम आदमी पार्टी को फायदा है या नुकसान है? नहीं, इससे आम आदमी को नुकसान भी है, क्यों नहीं होगा। जब ये पानी गंदा बताएंगे तो नुकसान ही होगा, और क्या होगा। असर ये नरेला के विधायक पर पड़ेगा विधानसभा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा।
हाँ? बिल्कुल पड़ेगा सर। वोट बटेंगे, वोट कमेंगे कटेंगे वोट कटेंगे इसमें। और इस बार का क्या है चुनावी चर्चा? हम नहीं कहते, उस समय जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से हैं और घूम रहे हैं महिलाओं के बीच में कि ये कैसा चुनावी चर्चा है, कैसा ये सरकार 10 साल काम के, सब लोग वोट मांगने आ रहे हैं, तो कौन अच्छा कौन खराब? अभी तो देखे जागे कौन है जो सही करेगा वही सही होगा। और सही कौन कर रहा है? जो सुख सुविधा करेगा, देखो ये गंदगी कितनी हो रही है यहाँ पे, वही कर सके। ये हटाओ ना गंदगी, ये इतनी ज्यादा हो रही है। ये 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ रही, आम आदमी पार्टी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी भी यहाँ करे कि बहुत गंदगी है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, आप लोग। गंदगी हटनी चाहिए यहाँ से। अच्छा, और आपको पार्टी कौन सी अच्छी लगती है? पार्टी तो जो सुख सुविधा करेगी वही अच्छी रहेगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको, यमुना के आसपास के इलाकों की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं और यमुना के पानी को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या वो आम लोगों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है या नहीं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आम लोगों के बीच में हूँ, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर अब 5 फरवरी में महज कुछ दिनों का वक्त रहा है, तो कैंपेन भी काफ़ी तेज है, तो आम लोगों के बीच में है। क्या नाम है चाचा आपका? सूरजभान। तो सूरजभान जी, हम लोग इसलिए घूम रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा नरेला में यहाँ हरियाणा के जल को लेकर है। मुख्यमंत्री आए, बोले ये पानी बिल्कुल पीने लायक है, हरियाणा की जो सरकार है वो जानबूझकर भ्रम फैला रही है, प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि जहर पिलाने वाली बात बिल्कुल गलत है, और अब तो इस पे चुनाव आयोग तक का नोटिस है, अब इस पे है कि सजा होगी नहीं होगी। तो ये सब मुद्दा है चुनाव में या आप लोगों के लिए कैसे देखते हैं इन सबको? कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। ये चुनाव में मुद्दा गरीब आदमी की हेल्प करना है, और पानी का कोई मुद्दा नहीं है। पानी आता है पीछे से, जैसा पानी आएगा पीछे से वैसा ही तो आप बताओगे। आप जल को पी के देख लो उसको, वो गंदा है, साफ है, सुथरा है, कैसा है, उसमें पानी पीने लायक है या नहीं है। वो जहर बता रहे हैं तो जहर भी पीछे से आता है, अगर जहर नहीं है तो वो साफ है तो वो भी पीछे से आता है। बताइए इसमें क्या कमी है? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है जी। प्रजापति जी हैं। अच्छा, ये बताइए, तो ये संविधान वाला जो मामला है वो आप लोगों के बीच में कैसा है, और यमुना के नहीं, पानी बिल्कुल है जी। संविधान को जो है ना, बिल्कुल संविधान को बचाना है, क्योंकि लगातार संविधान के ऊपर जो ये मनुवादी जो है सोच वाले वे चोट करने लग रहे हैं, और बहुत जगह इन्होंने जो है संविधान को बिल्कुल ख़त्म करने की भी कोशिश की है। ये तो बातें राहुल गांधी भी कर रहे हैं जो आपके खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं। नहीं, इन्होंने, आप देखो, बहुत ही अब ये कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी को भी जेल में अंदर, ये तो संविधान के खिलाफ है ना। आप एक आदमी को अंदर डाल के बंद कर देते, संविधान के खिलाफ है। किसी को, बहुत गरीब आदमी आज ना, सबसे ज़्यादा जो है गरीब आदमी मिडिल क्लास जेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये आज हकीकत है, मैं बताता हूँ। अच्छा, यमुना का पानी जो अमोनिया है, जहरीला है, नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए मुद्दा है, इसको लेकर आप लोगों की राय? देखो जी, अभी जो हमारे यहाँ तो साफ़ पानी आता है, ठीक है, सरकार जब से आई है साफ़ पानी दे रही है और बराबर पानी आता है। ऐसे तो हमारे एरिया में तो पानी की कोई दिक्कत है नहीं। तो बाकी ये है कि ये जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, ये अपना साफ़ करके नहीं गिरती कोई भी पानी, जो नालों में गिरती है वैसे ही डंप कर देती है पानी को, कचरे को। तो थोड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए एनजीटी को, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो, वहाँ से जो भी नाला गुजर रहा है और बड़े नाले में गिर रहा है, वहाँ से साफ़ होकर पानी आए। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। नरेला विधानसभा समासा शरद चौहान 2 बार से विधायक हैं, मौजूदा प्रत्याशी हैं। तो चौहान जी, सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जिस विधानसभा में आप हैं, हरियाणा से जो यमुना का पानी आता है उस पर सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है कि जहरीला है, उस पर अब मुकदमे की बात है, और लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री तक की बात कर रहे हैं। तो जब आपके लिए क्या ये मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके वोट? आप सभी जानते हैं पानी हरियाणा से ही आ रहा है, और मेरी तो विधानसभा से ही एंट्री करता है, तो दूषित पानी हरियाणा से ही छोड़ा जा रहा है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये पीने लायक पानी है, और अफवाह फैला रहे हैं। तो ये मुद्दा है, और मुद्दा है तो आपको इसका नुकसान है। देखो, इतना कि जो दूषित थोड़ा बहुत पानी है वो हरियाणा से छोड़ा जा रहा है, और बाकी
इसको फिल्टर करके हमारी सरकार अच्छा ही कर रही है उसमें। अच्छा, एक सवाल और है कि शरद जी, आप 2015 में जीते, 59% वोट आए, फिर 52% वोट आए, 25 में लग रहा है कि 2 बार का जब सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे सीवर, नाली, पीने का पानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिसको लेकर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या एंटी इनकम्बेंसी ऐसी कोई चीज़ है? समस्याएं रहती है, सारी समस्याएं सोल्व लेती है, लेकिन क्या है कि मेरा जो कार्यकाल राजनीति 20 साल का राजनीतिक कार्यकाल है, पब्लिक ने मेरे कार्यकाल को देखा है, और इस बार जो पिछली दफे भी जो कम हुए थे, इस बार वो बहुत डबल बढ़ने जा रहे हैं इस बार। लेकिन चौहान जी, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि जिस इलाके में आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो आसपास की सीटें हैं, बवाना, नांगलोई, जो जाट बहुल, जो कि हरियाणा से सटा हुआ राज्य है ये, और लोग कह रहे हैं कि जाटों का एक गोलबंदी है, मिडिल क्लास जाट, तो बीजेपी को लग रहा है कि इन इलाकों में वो अच्छा कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ये जातीय गोलबंदी जैसी कोई चीज़ें चुनाव में फैक्टर है? और दूसरा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आम आदमी पार्टी 2015 मेरे साथ 36 कौम सब साथ में हैं, जाट भाई भी हमारे साथ में, हम 36 कौम के साथ चुनाव लड़ते हैं और 36 की 36 कौम मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई गोलाबंदी नहीं होती किसी भी की। इस बार कितनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी को? 70 की 70 सीटें आ रही हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये शरद चौहान है, 2 बार से विधायक हैं, इस बार फिर से बहुत कम ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी ने जो टिकट काटा उसमें फिर टिकट को बहाल किया, उसमें शरद चौहान है। तो यमुना का पानी, सीवर, नली गली, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ इलेक्शन कैंपेन का, कि जैसे जैसे 5 फरवरी का वक्त आ रहा है, 3 फरवरी जब चुनाव की आखिरी प्रचार की तारीख होगी, तो इसी तरीके से आम पब्लिक के बीच में नेता कार्यकर्ता लगातार अपने कैंपेन को परवान चढ़ा रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी कुलदीप और मनोज के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। Co-presented by